अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। नाजरीन, हामिद मीर के आज के जो कसम वो हैं जी अली मोहम्मद खान साहब, जिनका तल्लक पीटीआई से है और वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के शेर भी पढ़ते हैं। और आज उन्होंने एक ऐसा शेर पढ़ा कि हामिद मीर साहब भी ऐश कर उठे। तो आइए पहले हामिद मीर और अली मोहम्मद खान साहब की बातचीत सुनते हैं, उसके बाद बात करते हैं। आज जब तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली मोहम्मद खान साहब हमारे स्टूडियो में दाखिल हुए, कुर्सी पे बैठते ही उन्होंने एक शेर गुनगुनाया, कैसे कह दूं थक गया हूं मैं क्या कैसे कह दूं कि थक गया हूं मैं, जाने किस किस का हौसला हूं मैं। तो ये इन्होंने एक शेर पढ़ा है और आते ही, और मुझे शेर अच्छा लगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आजकल अली मोहम्मद खान साहब जो है शेर व शायरी से बहुत गहरा शगफ रखते हैं। आज ये अडयाला जेल गए थे अपने कायद इमरान खान साहब को मिलने, इनको मिलने से रोक दिया गया। तो अली मोहम्मद खान साहब, वहाँ पे आप कुछ पुलिस अफसरान और जवानों के साथ गुफ्तगू कर रहे थे, बहुत मुहज़्ज़ब अंदाज में आप उनको आईन पाकिस्तान का आर्टिकल 15 पढ़ा रहे थे। यजीदी निज़ाम की बार बार बात की गई है और विकेट के दोनों तरफ खेलने वालों की बात की गई है। तो जो इमरान खान साहब की तरफ से सोशल मीडिया पे ट्वीट के ज़रिए एक बयान आया, उसमें भी कहा गया कि विकेट के दोनों तरफ खेलने वालों की कोई गुंजाइश नहीं है पार्टी में। तो इसका मतलब ये है कि अब अगर पार्टी कह रही है कि सड़क पे आओ तो सड़क पे आना पड़ेगा, विकेट के दोनों तरफ नहीं खेलने दिया जाएगा। मीर साहब, खान साहब का कोई जुर्म नहीं है। मीर साहब पाकिस्तान और उम्मत मुस्लिमा का एक अलमिया है। आप खुद फ़लस्तीन कॉज के बहुत बड़े वकील नहीं बल्कि मुजाहिद हैं, और कश्मीर कॉज के। मुस्लिम उम्मा में से जब भी कभी लीडर ने, इस्लामिक लीडर ने खड़े होकर पैन इस्लामिज़म पे बात की, ख़ासकर इसराइल के ख़िलाफ़ जब डट के कोई भी लीडर खड़ा हुआ है उसको छोड़ा नहीं किया। इमरान खान साहब को मैंने घर में भी बात की और अडयाला जेल में भी, दोनों जगह ये बात की है। और जब मैंने ये बात की है उसके बाद मुझे मुलाकात के लिए नहीं छोड़ा। मैंने उनको कहा कि खान साहब बहुत सी वजूहात हैं, एब्सोल्युटली नॉट भी है, रूस का दौरा भी है, बहुत सी चीज़ें हैं। वहाँ यूनाइटेड नेशंस में जाके वी विल फाइट और इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन और फ़लस्तीन कॉज पे बात भी है। लेकिन मेरे ख्याल में जो उनकी नज़र में आपका सबसे बड़ा जुर्म है वही है कि आपने OIC कॉन्फ्रेंसेस जो यहाँ इकट्ठी की, आपने इस्लामिक ब्लॉक की बात की थी और आपने कहा था खान साहब ने कि फ़लस्तीन कॉज के लिए और कश्मीर कॉज के लिए हमें एक मुस्लिम उम्मा का ब्लॉक बनाना चाहिए, इसराइल के ख़िलाफ़ और भारत के ख़िलाफ़। ऐसी लीडरशिप को नहीं छोड़ते। और ये अलमिया है, ये अफसोस के साथ मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान का अलमिया है। हमारे बच्चे हमें देख रहे हैं मीर साहब, हमारे बच्चे ये देख रहे हैं कि जो इस मुल्क के लिए स्टैंड लेता है, जो इस मुल्क के लिए कुछ बड़ा काम करता है, या वो लियाकत अली खान की तरह लियाकत बाग में शहीद कर दिया जाता है, या अगर कोई शख्स ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या न्यूक्लियर पावर्स पाकिस्तान लाने की बात करता है, भुट्टो साहब की तरह सूली पे चढ़ा दिया जाता है, या मिसाइल टेक्नोलॉजी पे जिसने काम किया बीबी साहिबा शहीद हो गई लियाकत बाग में रोड पे, या एक वज़ीर आज़म को माजूल करके मुल्क से बाहर भेजा मियाँ साहब के साथ, वो भी गलत था। और इमरान खान साहब जिसने उम्मत मुस्लिमा को इकट्ठा करने की बात की, जो मेरे ख्याल में उनकी नज़र में सबसे बड़ा जुर्म है, उसको गोलियां मारी गई और 650 दिनों से जेल में है। तो क्या पाकिस्तान की सियासी लीडरशिप, और कदीर खान साहब को देखिए, आपका कौन सा बच्चा साइंटिस्ट बनना चाहेगा जब कदीर खान साहब मुल्क मोहसिन पाकिस्तान, ये जो हम बचे हैं किस वजह से बचे हैं? आपके पास न्यूक्स हैं, आपके पास न्यूक्लियर पावर्स हैं, तो वो फुटपाथ पे बैठ के हमारे मोहसिन पाकिस्तान क्या कह रहे थे, मेरे मुंह में वो ताकत नहीं है मैं अल्फाज दोहरा। ये जो आपने इतनी खिदमात गिनवाई हैं, तो जब भी कॉल करते हैं आप लोगों को, कहते हैं सड़कों पे आए, तो क्यों आपकी तहरीक क्यों नहीं कामयाब होती? मीर साहब उसकी तरफ भी आते हैं। एक तो ये बात होगी, दूसरी बात जहाँ तक तहरीक की है, मैं तो पार्टी को मशवरा दूंगा कि जिस तरह खान साहब ने भी पिछली जो 26 नवंबर था, उससे पहले जो आखिरी मेरी मुलाकात 15 या 16 नवंबर को हुई, वो दिन और आज का दिन फिर मेरी मुलाकात उन्हें नहीं होने दी इन लोगों ने, जो अडयाला जेल में जो इंतज़ामिया है या जिधर से वो डायरेक्शन लेते हैं। खान साहब ने उस दिन भी ये कहा था कि स्पेसिफिक डी चौक नहीं, आप इस्लामाबाद पहुँचें। अब मेरा मशवरा ये होगा कि डी चौक में आके तो आपको स्नाइपर शॉट्स लगती हैं, लोगों को मार दिया जाता है, पूरे पाकिस्तान में एहतजाज को फैलाएं, पाकिस्तान और पुरअमन आप पुरअमन बैठे। जुनैद अकबर ने यही बात की है। अच्छा, मैं नहीं सुनी क्योंकि मैं हाई कोर्ट में जाके वो उसके बाद मैं अडयाला चला गया था। देखें, जिस तहरीक में, और ये मेरी बात नहीं है खान साहब की है, कि जिस तहरीक में तशद्दुद आ जाए वो तहरीक ख़त्म हो जाती है। ठीक है, उन्होंने बनी गाला 2015-16 में की थी जब पनामा की तहरीक चल पड़ी थी। तो पुरअमन हम पाकिस्तान के गली गली कूचे कूचे बैठे एहतजाज करें, पुरअमन बैठे, और आज नहीं कल बैठे, परसों बैठे, हर रोज बैठे। विकेट के दोनों तरफ खेलने वाले कौन लोग हैं? देखिए मुझे इसका नहीं पता, लेकिन मैं समझता हूँ क्या होता है विकेट के दोनों तरफ खेलना, तो अच्छी बात है।
اگر آپ نہیں وہ غلط بات ہے. اگر آپ کور ڈرائیو بھی مار رہے ہیں اور اگر آپ وکٹ کی دونوں طرف جو کھیلتا ہے اگر آپ ہک شاٹ بھی کھیل رہے ہیں پل شاٹ بھی کھیل رہے ہیں وہ آخر میں سٹمپ ہو جاتا ہے. اچھا ٹھیک ہے, وکٹ کے دونوں طرف کھیلنا تو اچھی چیز ہے. وہ سٹمپ ہو جاتا ہے آخر میں. یہ بات علیمہ آپا نے صحیح کی ہے خان صاحب کی. اچھا. لیکن اس پہ ایک بات ہے, دیکھیں اگر کسی شخص پہ یہ شک ہے یا کوئی شخص ایسا کر رہا ہے, میں نہیں سمجھتا اس وقت کوئی ایسا کر رہا ہوگا, کیونکہ لوگوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں. آپ کی علیمہ آپا سے بات ہوئی ہے؟ میں عرض کرتا ہوں, آپ کی علیمہ آپا سے بات ہوئی ہے, وہ آپ کو 15 بندوں کی لسٹ بتائیں گے کہ یہ بہت اچھے کرکٹر ہیں, یہ وکٹ کے دونوں طرف کھیلتے ہیں. امیر صاحب, پنجاب میں لوگوں کے گھر ٹوٹے, لوگوں کی خواتین کو اٹھایا گیا ہے, لوگوں کے کاروبار بند ہوئے ہیں, لوگ کئی سو دنوں سے جیل میں ہیں. ایک ایگزامپل میں آپ کو دوں گا, باقی تو بے شمار ہیں. شہریار خان آفریدی, اس ملک کا ایک روشن نام, سابق وزیر داخلہ, خواتین کو اٹھایا گیا. پشتون کوڈ آف کنڈکٹ میں, پختون ولی میں خواتین کو اٹھانے کا مطلب سمجھتے ہیں, اور پھر ان کو باڈیلی ہارم کیا گیا ہے. کبھی آپ تفصیل میں آف دا ریکارڈ ان سے پوچھیے گا. اتنی بڑی قربانیاں ہیں بے شمار لوگوں کی. اگر کسی شخص پہ شک ہے, میں سمجھتا ہوں یہ اختیار خان صاحب کا ہے, سامنے قرآن رکھیں اور بیچ میں پھر فیصلہ ہو. لیکن کچھ لوگ جب تک کسی شخص کے بارے میں کلیئر کٹ رپورٹس اور انفارمیشن نہ ہو, صرف شک کی بنیاد پہ لوگوں کی عزتوں سے بھی میں نہیں سمجھتا اس پہ کھلنا چاہیے. جب بات کلیئر ہو جائے اس کے بعد کسی پہ پردہ بھی نہیں ڈالنا چاہیے. اچھا, میرا ایک سوال ہے. علی محمد خان صاحب چیف منسٹر ہیں KPK کے, وہ بھی آج تھے, انہوں نے بھی گفتگو کی, ذرا سنیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. عمران خان کے اوپر کوئی کیس نہیں ہے, اس بندے کو آپ نے جیل میں ڈالا ہوا ہے, یہاں کیس نہیں لگ رہے, جن کے کہنے پہ چل رہے ہیں, جو ان کو حکم دے رہے ہیں, انہوں نے پہلے ملک میں مارشل لگا کے اس ملک کا تختہ نکالا ہے. ہاں, ان کا کام ہے جنگ لڑیں. اب جنگ ہوئی ہے, جنگ میں کامیابی اگر ہوئی ہے ویل ڈن, لیکن آپ کا کام وہ جنگ لڑنا ہے. آپ کا کام یہ نہیں ہے جو آپ کر رہے ہیں کہ آپ گھسے ہوئے ہیں یہاں پہ, لوگوں پہ غلط پرچے کرو, تشدد کرو, لوگوں کو اٹھاؤ, ان سے پارٹیاں تبدیل کراؤ. علی محمد خان صاحب جو بات کی علی مین گنڈاپور صاحب نے, کچھ لوگ یہ سن کے کہیں گے شاید خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر صاحب پاک بھارت کشیدگی کا سیاسی فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں, اور تحریک انصاف اسی لیے کہہ رہی ہے ہم سڑکوں پہ آئیں گے ورنہ عمران خان کو ریلیز کرو. میر صاحب, اس قوم نے, یہ تو ناظرین آپ نے علی محمد خان اور حامد میر صاحب کی بات چیت سنی. تو حامد میر صاحب کا یہ کہنا ہے کہ PTI کا اصل میں قصور تھا کیا. آج تک تو یہی سمجھ نہیں آئی کہ جب بھی عدالت کوئی فیصلہ کرنے لگتی ہے تو جناب اس میں کوئی اعتراضات لگ جاتے ہیں اور کچھ بھی جو ہے وہ فیصلہ کرنے سے قاصر ہو جاتی ہیں. حالانکہ جو محسوس نشستوں کا فیصلہ تھا وہ 6 ججز کا فیصلہ تھا, لیکن ابھی تک اس پر عمل درآمد نہیں ہو سکا کہ وہ نشستیں آخر جائیں گی تو جائیں گی کس طرف, کیونکہ وہ نشستیں بہرحال تھی تو PTI کی, لیکن ابھی تک ان کو وہ نشستیں نہیں دی گئیں, کیونکہ جب بھی اگر وہ نشستیں جو ہیں وہ PTI کو مل جاتی ہیں تو یہ حکومت ٹک نہیں پائے گی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.